हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका फिजिक्स के उस्ताद। ठीक है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व एंड अनसॉल्व। तो जिसमें पहला सवाल आपका है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गॉन एंड ऑक्सीजन। तो आर्गॉन आपको पता है मोनो एटॉमिक होता है। आर्गॉन क्या होता है? तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। कितना? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका डायटॉमिक है ये, ओ एंड ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो ये डायटॉमिक होने की वजह से इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो इसका एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी पूछा आपको, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्मूला ही बताना सिर्फ। वैल्यू देगा तो वैल्यू रखकर उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन में ओनली फॉर्मूला पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 की बेटी, और इसका हो जाएगा 5/2 की बेटी। खत्म। ठीक है, ये देखो 3/2 के बी टी, और ये हो जाएगा 5/2 की बेटी। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हम लोग करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? 3 DOF होता है। और ये भी तीनों क्या होते हैं? ट्रांसलेशनल होते हैं। ये आप लोग कहाँ पढ़ते हो पता है? ट्रांसलेशन ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? 3rd चैप्टर में, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। और आपके पास अगर डायटॉमिक कोई है, जैसे ऑक्सीजन आपके पास क्या है? डायटॉमिक। डायटॉमिक का क्या होता है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वाइब्रेशनल बात नहीं करेंगे हम लोग तो सिर्फ तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल होता है और 2 क्या होता है? रोटेशनल होता है। तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी होगा 3/2 की बेटी, और अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी होगा 5/2 की बेटी। खत्म हो गया आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना था इसके अंदर। अगर आपको इसमें वैल्यूज दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, के बी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज वो भी दे देता है। कांस्टेंट की वैल्यूज आपको देता है फिजिक्स के स्टार्टिंग में 1.38 एनएस। तो बेसिकली ये कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 3 से। हाँ, तो हो गया यहाँ पर कौन सा? 4.1। 4.1 का पहले ये वाला किसके लिए हो गया? आर्गॉन के लिए हो गया। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया? O2 के लिए हो गया। खत्म। 4.1 का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4.1 का आंसर है, सिर्फ ये 2 फॉर्मूला लिखना बस। और ये बेसिक नॉलेज जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर आप। गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक गैस को जो सिलेंडर में रखा गया है, इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब शुरुआत में वी था, फिर ये फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2 VI हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कितना है? 1 atm। हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस। आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा? P डेल्टा V। क्या लगेगा? जैसे आप केमिस्ट्री में बोलते हो -PX∆V, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है? +PX∆V। आई बात समझ में? प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा फिजिक्स के अंदर। अच्छा, डेल्टा वी आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन करके भी दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन ये गिवन करके ऐसे भी दिया होगा क्वेश्चन में। तो आपके देखो नई टेक्स्ट बुक में करेक्शन है या ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो ये जो गिवन वाला पार्ट है ना, ये भी क्वेश्चन में होगा। हाँ, तो VF माइनस VI कितना बोला है? 0.5। मतलब इसका जो डिफरेंस है, इनिशियल वॉल्यूम जैसे मैंने बोल दिया कि 0.5 है,
0.5 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम, और फिर ये डबल हो गया मतलब 1 हो गया, तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5। तो क्वेश्चन में ये डेटा दिया होगा, नहीं दिया होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0.5 दिया हुआ है, और जो प्रेशर है 1 एटीएम, 1 एटीएम को अगर आप कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1.013 10⁵ पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको प्रेशर पता है, चेंज इन वॉल्यूम पता है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। तो 4.2 में हमारे पास क्या क्या ध्यान रखिएगा, आपको एक्सटर्नल प्रेशर ये दिया हुआ है जो कि 1.013 भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ही दिया है तो यही लिखना है आपको, पास्कल। और चेंज इन वॉल्यूम कितना बोला है? डेल्टा वी, वी एफ माइनस वी आई, ये पूरा ही दे रखा है अपने को 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, चलो सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों? आपका फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू पी डेल वी। पी आपका कितना है? 1.01 10⁵, और ये आपका कितना है? डेल्टा वी 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, राइट से 2, राइट से 1, यानी राइट से 3 के बाद पॉइंट, और 10⁵ क्या आ गया? 5 आ गया। अब आप चाहो तो पॉइंट एक आगे कर सकते हो, आगे करूँगा तो क्या होगा? माइनस होगा। आप इसको 5.054 आ जाएगा, है ना? आगे करा तो एक माइनस, यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। ये आपका जूल में आ गया आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ना मिस्टेक है, देख रहे हो? 10 के पावर में मिस्टेक है, पॉइंट एक आगे शिफ्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक किया हुआ। ओके, ये वाला सवाल देखेंगे, इसके अंदर अपने को 3 चीज सॉल्व करनी है। आप थोड़ा सा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, ये भी देख लेना। अच्छा सुनो, ये इधर ध्यान दो। अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो किधर यूज होगी? बराबर, चेंज ऑफ फेज में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप, अगर आप आइस को 0 डिग्री पर हीट करते हो तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा जब तक आपका पूरा टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या होगा? मेल्ट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे पास ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल है ना। अच्छा, तो ये 0 डिग्री पर हीट दोगे, 0 डिग्री पर ये क्या होने लगेगा? मेल्ट होने लगेगा। जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाए जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ये हीट को क्या कहेंगे? इस हीट का जो टोटल हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, पूरा मास ऑफ दी सब्सटेंस, उसका क्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? किसी को मालूम है? m/l, मास इंटू एल, कौन सा वाला? फ्यूजन वाला, LF। लेकिन अगर मान लो वाटर है और ये 100 डिग्री पर है ऑलरेडी, कितने पर है? 100 डिग्री पर। आप उसको हीट करते हो तो क्या 100 डिग्री से और बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगेन ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही होने वाला है, वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको हीट निकालना, मान लो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो पूरा वेपर कन्वर्ट होने में कितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया, ये कैसे निकालना है? तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू ml/v। क्या बनेगा? m मास हो जाएगा और LV कौन हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई बात समझ में? अच्छा, तो आपके पास 1 kg ऑफ लिक्विड है, मतलब आपको मास दे दिया है, इसको 100 डिग्री पर आप क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। मतलब ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? भाप में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको प्रेशर दे दिया है 1.01 10⁵, स्टेट चेंज इतने प्रेशर पर हो रहा है। कैलकुलेट पहला एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू द सिस्टम, मतलब आपको क्यू पता करना है कि कितना एनर्जी, हीट एनर्जी आपने इसको दिया। अच्छा,
वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज। अब देखो दूसरी एक चीज बताओ, क्या ये जो प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, जितने भी प्रोसेस आपने पढ़े? हाँ, आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। अच्छा, अब आइसोथर्मल के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? डेल यू इज इक्वल टू, केमिस्ट्री के हिसाब से बताना या फिजिक्स के हिसाब से बताना, सॉरी, ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू इधर लेकर आओ, डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? क्यू के। आइसोथर्मल के लिए डब्ल्यू क्या होता है? क्यू के बराबर होता है। तो आपने जो क्यू निकाला वही डब्ल्यू हो जाएगा। तो मतलब ए और बी का आंसर क्या होगा? सेम चलेगा। ठीक है, तो बी हो गया सॉल्व। सी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ठीक है, अच्छा इन्होंने हाँ नहीं, एक मिनट, पी डेल वी, अब उनके वॉल्यूम दिया हुआ है ना, शुरुआत वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे और ये फाइनल वॉल्यूम है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1 × 10⁻³ क्यूब से लेकर 1.67। तो इसके अंदर वर्क निकालने के लिए आप पी डेल वी लगा सकते हो ना, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर आपको दिया हुआ है ऊपर 1 इंटू, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है? डेल्टा यू। एल आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, पहले में यूज होगा। तो एक्चुअल में ये नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि गैस नहीं है ना, वाला जो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है वो किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं। आपको पहला सवाल है क्यू निकालना है, दूसरा क्या है? डब्ल्यू निकालना है, और तीसरा आपको क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना। ठीक है, तो पहले के लिए क्या करेंगे, सुनो, क्यू के लिए फॉर्मूला लगेगा एम इंटू एल बी। मतलब क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, वो आइडियल गैस के लिए ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू आएगा। आपको इसके लिए ना क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है 1.01 10⁵ पास्कल, और इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है वी आई 1 × 10⁻³ ना मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है 1.671 मीटर क्यूब डायरेक्ट दिया है ना। चलो सॉल्व करो पहले। एम कितना है? 1 kg, और इसके लिए अपने को एल वी दे रखा है 1256 किलो जूल पर, क्या दे रखा है यूनिट? हाँ, 1256, देखो ना क्या दे रखा है यूनिट, यूनिट किलो, किलो जूल पर केजी, सॉरी 2256 है, किलो जूल पर केजी है, मतलब 1 किलो का इतना है। हाँ, अच्छा, तो 1 इंटू इसको क्या करेंगे 2256 किलो जूल पर केजी, केजी से केजी कट हो जाएगा, आंसर काय में आएगा? ओनली किलो जूल। तो आपका आ गया 2256 किलो। हो गया पहला सॉल्व। दूसरा, अच्छा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। पी आपका कितना है? वन 1.01 10⁵। अच्छा, वी एफ आपका 1.671 है माइनस। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0.001 पॉइंट, अगर 3 पीछे लिया +3 -3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0.001 कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो ये पॉइंट के तीसरे नंबर पर 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना, मतलब 1.670 बचेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1.01 10⁵, और इधर बचेगा 1.670। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। चलो 1.67 और ये 1.01 मल्टीप्लाई करो। 1.67 वन जा 1.67, ठीक है, 167 बेसिकली, ठीक है। जीरो तो ये 16 आ जाएगा, इधर 1 कैरी जाएगा। 167 वन जा और 168, ठीक है। राइट से 2 और 2 4, 1 2 3 4। भूल में आ जाएगा SI में 100। अच्छा डेल्टा यू करना है। टेन टू 5, ठीक है। और डेल्टा यू क्या होता है बच्चों? क्यू माइनस डब्ल्यू होता है थर्ड। क्यू आपका कितना है? 2256 माइनस 2256 किलो जूल है, हाँ ध्यान रखना। इसमें अगर मैं पॉइंट को 2 आगे कर दूं तो कैसे हो जाएगा? ये भी किलो जूल में हो जाएगा ऐसे। चलो माइनस करो। हो गया। वर्क का फॉर्मूला आइसोबैरिक के लिए लगेगा, लगेगा डेल्टा भी होता है वीएफ माइनस। अच्छा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का क्या है? डबल है ना। अब बताओ, 2 इसे वीएफ की जगह 2 VI रख दिया मैंने। 2 VI माइनस VI, ये आ गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा अब सुनो। अच्छा लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन में शायद गड़बड़ किया है क्या? नहीं नहीं, जैसे इधर पे ना 2 VI कर दिया, नहीं बराबर किया, शायद पुरानी बुक में वैसा किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहा है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? प्रेशर तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये इनिशियल प्रेशर ही है आपका, है ना। फाइनल तो कुछ इनिशियल ही रहने वाला है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी आई वी आई इज इक्वल टू NRTI हो जाएगा। तो मैं PI VI की जगह क्या लिख सकता हूं? क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे दिया नहीं ना भाई, प्रेशर दिया हुआ ठीक है, वॉल्यूम दिया पता नहीं है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या लगाएंगे? NRTI, जिसमें टेम्परेचर आपको दिया है। एन कितना मोल है? 1। ये कितना है? 8.314। TI 300 रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है ना भाई, तो 2 0 लिख दिया, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। हाँ क्या? अच्छा अगर आप पॉइंट को 3 पीछे ले लो, ये तो इसके अकॉर्डिंग आया है ना। अगर मैं पॉइंट को क्या करूं, 3 पीछे ले लूँ, 2.4942 आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, तो मतलब उसको किलो, और आपने एनर्जी निकाला बच्चों जूल।
हो गया आंसर? पवई में जाके टीवी देख के टीपी करेंगे। तो पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी टी वी रेस टू गामा -1, फिर उसके बाद टी पी, तो टी रेस टू गामा और पी रेस टू 1 माइनस गामा। चलो इसको ले जाने की कोशिश करता हूँ मैं, जाता है तो ठीक है। ओके इधर देखो, आपके पास एक आइडियल गैस है, वॉल्यूम कितना है? 1.1 लीटर है बेसिकली। कितना है? 1 लीटर। एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, एडियाबेटिकली क्या किया? कंप्रेस किया टू 1/15 ऑफ इनिशियल वैल्यू। अगर शुरुआत में 1 है तो इसका 1/15 कितना होगा? 1/15 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 है। तो 1/15 ऑफ 1 इज 1/15। तो आपका इनिशियल वॉल्यूम बेसिकली कितना हो गया? आप बोलोगे वी आई जो है वो 1 लीटर है, और वी एफ जो है वो 1/15 लीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, इट्स इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये आपका पी हो गया, और ये आपका टेम्परेचर हो गया, जिसको आप 300 कर लोगे, 300 केल्विन कर लोगे, बराबर 273 ऐड करके। सी वी फॉर आइडियल दिया हुआ है अपने को ये, ठीक है। गामा की वैल्यू दिया हुआ है 1.4, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो मतलब पहला क्वेश्चन है आपका पीएफ, क्या फाइंड आउट करना है? पीएफ। अच्छा, वर्क डन डब्ल्यू पता करना है, एंड फाइनल टेम्परेचर यानी टीएफ पता करना है। अच्छा, डी वाला क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वर आइसोथर्मल। अब सुनो, ये वाला जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो एडियाबैटिक या आइसोथर्मल है? एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है। तो ये सब कहानी ए बी और सी निकालने के लिए आप एडियाबैटिक वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे। कौन से बताता हूं। फिर इसी को आप चेंज करोगे। अगर आपको बोल रहा है कि आइसोथर्मल होगा तो फिर ए के लिए आप आइसोथर्मल वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, बी के लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे? आइसोथर्मल में अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, याद है? 2.303 एनआरटी। अभी किया ना लेकिन क्वेश्चन, log टू द बेस 10 v2 बाय v1। तो ये वाला फॉर्मूला W के लिए फिर वहां वाला चले जाएंगे आइसोथर्मल के लिए। C वाला टेम्परेचर निकालने के लिए भी आप कहां चले जाएंगे? आइसोथर्मल। अब मुझे बताओ, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता है? आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज होता है, तो मतलब टीएफ आपका क्या रहेगा? जो आपका टीआई है कितना है? 300 केल्विन है या 27 डिग्री है, टीएफ भी क्या रहेगा? तो आपको इसको 2 बार सॉल्व करना है, एक एडियाबैटिक के लिए और एक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर रहे हैं एडियाबैटिक के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ए, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे निकालने बोल रहा है फाइनल प्रेशर, और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पी और वी में रिलेशन क्या है? तो पहला रिलेशन हम लोग एडियाबैटिक में पढ़ते हैं, पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। मुझे फाइनल वाला पता करना है, मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? पीएफ वीएफ रेस टू गामा, पीआई वीआई रेस टू गामा। सही बात है। ये वीएफ को यहां भेजूंगा तो पीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसे कर सकता हूं, बोलो। ओके, तो पहला फॉर्मूला आपका क्या बना बच्चों? पी एफ इज इक्वल टू पी आई वी आई अपॉन वी एफ रेस टू गामा। चलो, पी आई आपका कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.01।
इनिशियल वॉल्यूम आपका, ठीक है, 1 है, और ये आपका कितना है, 1/15, तो ये ऊपर जाएगा ना, हाँ, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर जाएगा, 15 1 जा 15, तो 15/1 हो जाएगा ये, मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो और गामा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.4, तो हो जाएगा 1.01 10⁵ और 15 रेस टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर, तो इसका लॉग देखेंगे, ठीक है, 10⁵ को साइड में रहने दो, प्लस इसका लॉग देखेंगे तो 1.4 से क्या करना पड़ेगा, तो 15 का लॉग देख के 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सबको ऐड करके आप क्या करने वाले, समझ में आया कि नहीं आया, 15 का लॉग देख के 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका लॉग उसमें ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, एंटी लॉग दे, 10⁵ साइड में अपना वैसे ही रहेगा, 10⁵ को लॉग में इंक्लूड मत करो, आया कि नहीं आया, सिर्फ पावर, सिर्फ इतना, हाँ, तो आप क्या करेंगे, 15 का लॉग देखेंगे, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद एंटी लॉग देख लेंगे, लेकिन आप वहीं पर एंटी लॉग देख लोगे तो आप बाहर आ गए, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई तो करना है ना, वैसे 101 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक साथ करेंगे, समझ आ गया, एक लॉग से कैसे करेंगे समझ में आ रहा है, एक बार चाहिए तो आप लोग सॉल्व कर लेना, अभी मैं डायरेक्ट इसको आंसर कर दे रहा हूँ। आंसर चेक करो जरा, और फॉर्मूला मेकिंग देखो, यहां से बताया मैंने, फॉर्मूला मेकिंग भी लिखो कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। अच्छा, कितने लोग को एडियाबैटिक वर्क का फॉर्मूला पता है, डेरिवेशन किया है ना इसका, मैंने तो करवाया था ना, तुम लोग कहाँ थे, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, PI VI, एक टेम्परेचर वाला भी था, टेम्परेचर वाला भी था, एक प्रेशर वॉल्यूम वाला भी था, PI VI माइनस P2 V2 या PF VF डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, नहीं है, ठीक है, या तो आप टेम्परेचर में भी कर सकते हो, तो NR बाहर आ जाएगा, ठीक है, चलो पकड़ो, PI VI, इधर सब गलत सॉल्व किया हुआ है सोल्यूशन, हाँ वो सही है, इधर देखो, ये बी वाले में क्या सॉल्व होगा बच्चों, डब्ल्यू एडियाबैटिक के लिए आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, PF VF माइनस PI VI अपॉन वॉट, 1 माइनस गामा, बराबर। अच्छा, अब इधर सुनो, आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया गया वर्क के लिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल पता होता और टेम्परेचर पता होता, टेम्परेचर दोनों पता है क्या अपने को, नहीं ना, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल वाला नहीं पता है, वो दूसरे तरीके से निकाला जाएगा, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा, टेम्परेचर वाला नहीं लगा। फाइनल आपका प्रेशर कितना है जरा देखना तो, 44.75 10⁻⁴ 44.8 कर दो उसको, फाइनल वॉल्यूम आपका 1/15 और 10⁵ भी, हाँ, 1/15 माइनस इनिशियल प्रेशर आपका है 1.01
10⁵ और ये 1, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1.4। तो यहाँ पर नीचे से जो है ना -0.4 आ जाएगा, बराबर। तो -0.4 हो गया। अच्छा, ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, बराबर। तो 10⁵ आपका कॉमन हो गया। 44.75 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 15 करोगे। तो 15 से इसको काट सकते हो। ऑलमोस्ट 3 से ये कट रहा है, 0.9 समथिंग आएगा, रुको। ठीक है, मैं हाँ 2.9 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 44.75 डिवाइडेड बाय 15 कर रहा हूँ, 2.98, ठीक है। और माइनस ये कितना है, 1.01। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो 1 पॉइंट हो जाएगा ना, 1.973। तो आपका आ गया 1.973, माइनस कर लेना, माइनस इधर ले लेता हूँ, और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 10⁵, बराबर। इतना हो गया। अब इसको काटना है, 4 से इजीली काट सकते हो। पॉइंट हटाऊंगा, इधर पॉइंट एक आगे चला जाएगा, जिसको मैं फर्दर 19.73 लिख सकता हूँ। चलो 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 4 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बचा अपना, 3 बचा। पॉइंट लगा देंगे, 9 ज़ा 36, 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ज़ा 5 ज़ा, हो गया। 4 पॉइंट डिवाइड बाय 0 पॉइंट, एक मिनट ना, सॉरी, नहीं, 1.973 4.9325, ठीक है। और इंटू 10⁵, ये आपका क्या आ गया, माइनस में 4.9325 10⁵, इतना समझ में आ गया। सी के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर निकालना है एडियाबैटिक के अंदर। वॉल्यूम आपको गिवन है, प्रेशर भी हम लोगों ने निकाल लिया वैसे, और टेम्परेचर का रिलेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, टीवी। क्या रिलेशन है, T⁵ γ-1, ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मुझे फाइनल निकालना है, तो मैं पहले लिखता हूँ TF VF γ-1 इज इक्वल टू TI VI γ-1, है ना। VF को उधर भेजूंगा तो TF का फॉर्मूला बन गया ना। तो आपका अभी TF का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, TI VI अपॉन VF रेस टू γ-1। गामा की वैल्यू कितनी है, 1.4 -1 मतलब 0.4 हो जाएगा। VI आपका 1, VF आपका अगेन 1/15, ऊपर जाएगा तो 15⁵ TI आपका 300 केल्विन, और ये समझ में आ रहा है, डायरेक्ट 15 आ जाएगा। 1.4 माइनस दे 0.4। अब इसको सॉल्व करना है आपको, समझ में आ रहा है कैसे करना है। 15 का लॉग देखेंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का लॉग देखेंगे, और फिर वो दोनों को ऐड करके बाद में एंटी लॉग देखेंगे। ठीक है, इसमें पावर सॉल्व नहीं होगा। जीरो पॉइंट फोर 886.25, ठीक है। ये आपका काय में आएगा, केल्विन में आएगा, हाँ।
613। आंसर ज़रा चेक करो। 886 है ना, आ गया। और अगर आपको डिग्री में करना है तो -273 कर दो। कितना करेंगे? केल्विन टू डिग्री आता है कि नहीं आता है? तो अगर आप 886.25 -273 कर दोगे तो ये आ जाएगा 613.25 डिग्री सेल्सियस। खत्म। नेक्स्ट करूं? अब आपको फिर से एबीसी सॉल्व करना है। अगर ये प्रोसेस क्या हो जाए, आइसोथर्मल हो जाए, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए क्या करेंगे, आ जाओ। कितना दिया है? हमारा ये वाला आंसर बताना। फाइनल प्रेशर आपका ये बराबर आया, बराबर है, वही रखा है मैंने। 10⁵, ये 1/15, वो 1, 10⁵ कॉमन निकाला, 44 डिवाइड बाय दिस, ठीक है, 15 किया, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब आ रहा है, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 4 क्या? अच्छा एक मिनट, नहीं रुक जाओ। ये वॉल्यूम आपको काय में दिया हुआ है? वॉल्यूम काय में दिया हुआ है? लीटर में ना। तो सिर्फ वो कन्वर्जन होएगा, रुको। ये पास्कल है ना, तो एक मिनट रुको। 1/15, आपको पता है 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, और ml सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सेंटी मतलब -2, उसका पावर 3, -6 मतलब -3। तो अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ आ जाएगा बस। क्या आ जाएगा? -3। अच्छा -3 और ये 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, समझे? तो बस 10 का पावर जो है ना आपका 2 आ जाएगा। 10 का पावर 2 तो 0.2 आगे कर लो तो 493.2 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? या पूरा चेंज कर सकते हो आप, 10 का पावर सिर्फ लिख दो 2, यहाँ से जो सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ऐड कर दो 10 का पावर -3। क्यों? क्योंकि ये तो पास्कल में चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम का में चल रहा है, लीटर में, तो वो भी तो एसआई में होना चाहिए ना। तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर याद रखना 10⁻³ लीटर टू मीटर क्यूब, कन्वर्जन फैक्टर याद रखो 10⁻3। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो -493.25। ये सही है, नहीं तो 1 माइनस गामा है ना अपना फॉर्मूला, पीएफ वीएफ लिख रहे हैं तो पीछे देखो डेरिवेशन में, उसको छोड़ दो। अच्छा अभी सुनो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सेम कहानी। ये अगर आपको क्या निकालना है, पहले फाइनल प्रेशर निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी कांस्टेंट होता है, तो मतलब पीएफ वीएफ इज इक्वल टू पीआई वीआई। वीएफ को उधर भेजो, इनिशियल प्रेशर कितना है? ये तो बहुत ही आसान है, गामा नहीं है तो 15 हो जाएगा ना।
15 से 1/15, 1/15 के अंदर 1/, तो ऊपर आ जाएगा 15 1 जा 15, 0 1, 15 1 जा 15। ठीक है, पास्कल हो गया। ये वर्क निकालने बोला है आइसोथर्मल में, क्या लगाओगे? अच्छा बताओ, आपको एन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर मोल कितना दिया है? हाँ, मोल देना चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, बताता हूँ कैसे निकाला, रुको रुको रुको। ये जो इतना पार्ट है ना, मुझे नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, तो गैस है ना भाई, आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी होगा। नहीं, तो इनिशियल टेम्परेचर आपका, उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी आई वी आई। क्या लिख सकता हूँ? एनआरटी जगह क्या लिख सकता हूँ? पी आई वी आई। चलो पुट करो अभी वैल्यू। इनिशियल प्रेशर कितना है? 1.01, और फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है? 1/15। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2.303, क्या? तो इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है ना, तो उसका 1/15, तो 1/15 ही आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है बच्चों 0. इसको आप किलो जूल भी कर सकते हो, 0.2 आगे करके। आंसर क्या दिया है इसमें, बताओ? अच्छा, ये लॉग में ना है यार, सॉरी। बी के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10। ऐसा फॉर्मूला है ना, लॉग भी तो है, तो इसकी जगह पर वो सही था अपना, लेकिन कटेगा कुछ नहीं। इधर देखो, अच्छा 1/15 को क्या 15 ले रेस टू -1 कर दूं? फिर -1 इधर आएगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा।
15 का लॉग पता है? 1 पॉइंट क्या क्या 3 5 नहीं 0 5 3 15 0.6990 और प्लस जो है 0.4771 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। आया ना? ये कैसे किया पता है? 15 जो है ना उसको आप 5 या 15 लिख सकते हो। तो 5 का लॉग प्लस 3 का लॉग ये पता रहता है ना अपने को, करते करते याद हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड कर दो, 15 का पता चल जाएगा। समझे? चलो इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। कितना आ रहा है अभी? माइनस, हाँ 10 का पावर 5। अभी देखो आंसर मैच हो रहा है। पॉइंट 2 आगे कर सकते हैं, 273.56 किलो जूल बोल सकते हैं। जूल में लिखा है ना? हाँ तो ठीक है। आंसर गलत लिखा है ना? गलत लिखा है आंसर। क्या? ये लो सब गलत सलत दिया है इधर पे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला क्या पूछा था? टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर आइसोथर्मल है। हाँ आइसोथर्मल के लिए टीएफ किसके बराबर होगा? टीआई के। चलो हो गया सॉल्व, कंप्लीट। हाँ तो रेशो में है ना? कौन सा? अच्छा यहाँ ना। हाँ तो 10⁻³ करो। अब करीब आ जाएगा ना इन लोग के। ये कितना आ जाएगा? 10⁻²। ठीक है। तो अगर पॉइंट 2 आगे करेंगे तो आ जाएगा -273। क्या? पॉइंट किधर है? पॉइंट, हाँ तो और कुछ करेक्शन नहीं है फिर अभी। पी आई अपने बराबर पुट पुट किया है। वी आई लीटर में था तो उसको मीटर क्यूब में -3 से मल्टीप्लाई किया, तो 10⁻² ही आ रहा है। अब ये करेक्ट है, करो। 10⁻³ ऐड करो इधर पे। करूं? देखो ये डायग्राम है, इसमें पाथ 1 और 2 डिफाइन कर दीजिए। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ना, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, सोल्यूशन में जैसे बोल रहा है B2A आपका पाथ 2 है। B2A ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। अब आपको कैसे लिखा हुआ है? बुक में लिखा है B2A ये वाला 2 और ये वाला 1 होना चाहिए सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन में ऐसा बोल रहा है, ये देखो B2A पाथ 2 है ना, और A to B
ए टू बी लिखा है उधर, ए टू बी पाथ 1, तो ए टू बी। हाँ ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना ऐसे, बराबर। और डायग्राम ये देखने बोला है, 1 मिनट। वर्क नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। हाँ तो इसमें ना डायग्राम में एक करेक्शन करो बच्चों। अभी कैसा है ये? अभी कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? तो आप लोग ये क्वेश्चन में ना ये डायग्राम बना लेना समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ये डायग्राम के ऊपर ही है, और डायग्राम किसी में कुछ दिया हुआ है। हाँ, और इसके अंदर अगर डायग्राम में करेक्शन किया तो सॉल्यूशन में अभी भी गड़बड़ है। तो आपका ए टू बी और बी टू ए को ए से लेकर बी जो आपका चल रहा है, सब उल्टा कर दिया। ए टू बी, इधर क्या बोला है? ए टू बी 1 बोला है। ये करेक्शन कर लो ऐसे, ठीक है, और इसको 1 और इसको 2, ठीक है। एरो चेंज किया तो ये चेंज हो गया ना, ए टू बी मतलब ए से बी ये वाला एरो हो गया, फिर समझे कि नहीं समझे? और बी टू ए फिर ये हो गया। इतना हुआ। ये आपका पाथ 1 और ये क्या हो गया? पाथ 2 हो गया, क्योंकि एरो चेंज किया ना, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इन्होंने देखो यहां पर कैसा बोला है, ए टू बी पाथ 1 और बी टू ए पाथ 2। हाँ, अब सुनो, मैं डायग्राम उधर बना देता। ये पीवी डायग्राम है कोई साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ए टू बी और बी टू ए, ये आपका 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहां पर 2 ग्राफ है, अगर आप देखो पूरे ग्राफ के अंदर 2 पार्ट है। एक आपका कौन है? ए टू बी। तो ए टू बी को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये होगा, इसके अंदर ये एरिया आएगा। तो पाथ 1 के लिए आप W1 बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, और पाथ 2 के लिए और ये आपका एरिया। अच्छा मुझे बताओ, ड्यूरिंग अगर मैं पाथ ए टू बी बात करूं तो वर्क क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व पीवी डायग्राम में। तो ये आपका W हो गया, W1, और ये क्या हो जाएगा? आपका W2 हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल जो वर्क आएगा ना पूरे साइकिल में, वो कौन सा होगा पता है? ये पूरे में से जब इसको माइनस करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा, है ना कि नहीं? तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आएगा। अच्छा, अब ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव क्यों आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ। W2 में आप यहां से यहां जब जा रहे हो तो ये आपका वॉल्यूम था फाइनल वॉल्यूम, और ये आपका वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम, जो कि कम है। तो अगर आप B2A जाते हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम।
चेंज इन वॉल्यूम आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो वर्क क्या होगा? पी डेल वी होता है ना, तो डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो वर्क विल भी नेगेटिव। तो ये जो W2 होगा वो आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अरे भाई पी डेल वी फॉर्मूला होता है, ये होता है वी एफ माइनस वी आई, है ना। अच्छा, आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है यहां पर, अब डेल्टा पी लिख दो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, बताओ ना मुझे। कम हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क आपका क्या होने वाला है? नेगेटिव हो जाएगा। बात को समझना, ये वर्क नेगेटिव है और ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या होगा? आप यहां से वी आई से वी एफ जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये डब्ल्यू क्या होगा? W1 पॉजिटिव, है ना। अब आपको मालूम है ये बड़े एरिया में से ये वाला एरिया निकालूंगा तब जाके बीच का एरिया पता चलेगा, है ना। और ये वाला आपका क्या है? नेगेटिव। और ये वाला क्या है आपका? पॉजिटिव। बेसिकली दोनों आप ऐड करोगे, क्या करोगे दोनों, तो ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, मान लो ये आपका है 750 जूल, लेकिन ये माइनस है, हाँ। और ये मैं बोल देता हूँ आपका 500 जूल है, प्लस है। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे ना। आंसर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि जो बड़ा एरिया है वो क्या है? समझ में आ रहा है? उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए टोटल जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बना के ऐसे स्प्लिट करके लिख लो, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। टोटल वर्क जो आएगा ना शेडेड रीजन के अंदर, वो क्या आएगा? W1 प्लस W2। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव। और ये वाली क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर क्या लिख दोगे? W2 मैग्नीट्यूड ऑफ W2 इज ग्रेटर देन W1, ठीक है। तो जो आपका वर्क होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। therefore it is negative। रीजन समझ में आया? अच्छा, यही बात यहां पर अगर इसको क्लॉकवाइज कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ? क्लॉकवाइज करूंगा तो ये एरो चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा? +1000। लॉजिक समझ में आया इसका? अच्छा, दूसरा सवाल क्या बोला है? डेल्टा यू निकालने बोला है ना अपने को। व्हाट डज नेगेटिव साइन मीन, तो ये समझा दिया अपन ने। उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। वर्क आपको दिया हुआ है ना। चलो मुझे बताओ, सेकंड का आंसर क्या होगा? डेल्टा यू आपका 0 होगा कि नहीं? कौन सा प्रोसेस है ये? साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक के लिए Q और W एक दूसरे के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू W, और W आपका कितना है? हो गया, Q निकल गया। समझे कि नहीं समझे? ये पहले भी बता चुका मैं आपको। अच्छा, उसके बाद C आपको क्या पूछा हुआ है? अगर डायरेक्शन उल्टा कर दिया जाए तो वर्क क्या होगा? बराबर। तो इफ ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से बनाते हैं। तो आप लिखो इफ द डायरेक्शन ऑफ साइकिल इज चेंज, देन, ठीक है, वर्क आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, खत्म। तो अभी फिलहाल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। लेकिन इसको आप जैसे क्लॉकवाइज करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव हो जाए। समझ गए? आप या ये इसको ना, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, सुनो, आप ऐसे भी लिख सकते हो W1 माइनस W2 और लिख दो कि W2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा W1 से। ऐसे भी समझ में लिख सकते हो, मतलब मैंने साइन को अंदर ही ले लिया डायरेक्ट W2 का। W1 माइनस W2, W2 आपका क्या है, ग्रेटर है, तो आपका ग्रेटर का साइन आएगा ना, प्लस लिखा था मैंने और लिखा था कि W1 पॉजिटिव होगा और W2 नेगेटिव होगा, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तब आंसर आएगा। समझ रहे हो? खत्म। ये ग्राफ कन्वर्जन वाला है। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, इसको आपको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। जैसे पीवी दिया जाएगा, इसको पीटी में कन्वर्ट करना है या वीटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐसे। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये कौन सा ग्राफ है, ये वीटी है। कौन सा ग्राफ है ये, वीटी ग्राफ है। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इट इज परफॉर्म विद कांस्टेंट मास ऑफ आइडियल गैस, और गैस कौन सी है, आइडियल गैस है। हाउ विल दिस ट्रांसफॉर्म टू पीवी डायग्राम। अब अगर इसको आपको पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप यहां पर ले लो प्रेशर और यहां पर ले लो वॉल्यूम, ठीक है। और ग्राफ शुरू करते हैं हम लोग ए पॉइंट से। कहां से? अच्छा, ए पॉइंट पर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मैं हमारा पहला पॉइंट यहां पर कहीं लेता हूं, ऊपर। आया समझ में? अच्छा, आप सुनो, आप पहले चले जाओ ए से बी। कहां चले जाओ? ए से बी। इस प्रोसेस में आप मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर आपका रिलेशन क्या लग रहा है? तो अगर आप अलोंग ए बी बात करोगे, ए बी, ठीक है, क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। आया समझ में? अच्छा, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुझे P और V से मतलब है फिलहाल पीवी डायग्राम में, तो आप P तो कांस्टेंट है ना भाई, और V क्या कर रहा है, A से B जाने पर V इज इंक्रीजिंग। तो मान लो इस पॉइंट पर मेरा वॉल्यूम जो है वो V1 है, यहां पर कहीं पर मैं V2 ले लेता हूं। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या ये इधर पे एक पॉइंट बना देता हूं, सीधा सीधा जाएगा ग्राफ ये। क्यों सीधा सीधा जाएगा भाई? तो ये A से B यहां पर आ गया ऐसे, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हो गया। अब चलते हैं B टू C। तो अलोंग BC, जरा ध्यान दीजिएगा, B से C में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से वाले प्रोसेस में होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है? पीटी में। पी और टी में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। पी और टी में क्या होता है? तो यहां पर आपका V तभी तो कांस्टेंट है, तो अलोंग BC क्या हो गया, पीटी का रिलेशन लगेगा, क्योंकि V कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। अच्छा, तो P और मुझे तो किसका चाहिए, V का चाहिए। V तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या कर रहे हो, जरा इधर चेक करना, डिक्रीजिंग। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होकर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब आ जाओ बात करते हैं, हम लोग बी पॉइंट पर है। बी पॉइंट पर वॉल्यूम आपका V2 है, तो V2 ही रहेगा, चेंज
नहीं होगा। टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आएगा। और यहां पर कहीं आप रुक जाओ, बी से आप कहां पहुंच गए, सी। बोले इतना समझ में आया कि नहीं है? अच्छा अब चलते हैं हम लोग C2A में। यहां ऑब्जर्व करेंगे C2A में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वही है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अच्छा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है किसमें, कौन से प्रोसेस में जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? बोलो ना, प्रोसेस का नाम बोलो, क्या बोलते हैं उसको, बोलो, सही बोल रही हो। हाँ, चार्ल्स लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस। चार्ल्स नहीं, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स तो इसका है, वीटी वाला है, चर्चगेट वीटी। पीवी वाला है, पवई वाला है। ठीक है, तो अलोंग सीए आपका रिलेशन बनेगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहां पर क्योंकि आपको क्या बोला है, T कांस्टेंट। अब सिंपल है, सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, C2A जब आ रहे हो तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा, है ना। और क्योंकि ये आपका एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बताया था, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे कर्व्ड ऐसे रहता। अब क्योंकि कम हो रहा है तो एरो इस तरफ होगा। तो आप अभी जा रहे हैं C2A, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया खत्म। दिस इज योर ग्राफ। ट्रायंगल मत बनाना, इसको बराबर प्रॉपर बनाओ, ऐसे हो गया ग्राफ कन्वर्जन। तो ये लिखो, इसके बारे में इतना लिखो और ग्राफ बना दो, कहानी खत्म। एक एक चीज को समझते हुए। तो ग्राफ शुरू कहां से करना, ऊपर से। क्यों? ए पॉइंट आपका वॉल्यूम नीचे है ना, जब वॉल्यूम कम रहता है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए आप थोड़ा ऊपर से शुरू करना, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहीं से शुरू करते हो, तो जब नीचे जाओगे यहां चले जाओगे फिर तो इसलिए ऊपर से शुरू करोगे। ठीक है, लो ये देखो, आपको यहां पर ना एक ये फॉर्मूला याद करना है, QC अपॉन QH, ये होगा TC अपॉन TH के। और क्योंकि QH जो है वो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है और QC जो है वो हीट रिलीज होता है। H मतलब हॉट रिजर्वॉयर से हीट आया, वो वाला हीट है ये। और कुछ इसमें से वर्क हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला हमने किया था QH प्लस QC। और इसमें बोला था कि ये जब वैल्यू पुट करोगे तो आप नेगेटिव में पुट करोगे, क्योंकि आपने ये रिलीज किया हुआ है। और ये आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, तो ये काय में पुट करते हैं हम लोग, पॉजिटिव में। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC। तो आप अगर मैग्नीट्यूड पुट करना चाहते हो तो फिर माइनस फॉर्मूले में पहले से लगा लो। क्यों? वर्क कितने में होगा पता है, आपने मान लो 1000 जूल एब्जॉर्ब किया और उसमें से 400 निकाल दिया, तो बेसिकली 600 का क्या होगा, वर्क होगा। तो 1000 एब्जॉर्ब किया, 400 निकाल दिया, तब जाके 600 आंसर आएगा ना। तो वर्क का फॉर्मूला चाहे तो आप ये यूज करो, ये यूज करोगे तो साइन खुद से कंज्यूम करना पड़ेगा आपको, QC वाला नेगेटिव और QH वाला पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आपको साइन पहले से फॉर्मूले में चाहिए तो मैग्नीट्यूड वाला इस्तेमाल, क्या जो रिलीज करेंगे। कोल्ड रिजर्वायर में हीट हमेशा क्या होगा, इंजन है इंजन। हॉट रिजर्वायर से, इसका डायग्राम देखना आप, एब्जॉर्ब किया, हॉट से एब्जॉर्ब करेगा। अरे मेरे भाई, एक इंजन है, यहां पर आपके पास हॉट रिजर्वायर है, बेसिकली जहां से हीट आएगी, जैसे कंबशन रिएक्शन होता है अगर इंजन के पिस्टन में क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन, तो वो रिएक्शन से अपने को क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। तो वो मेरे लिए हॉट रिजर्वायर हो गया। क्या हो गया? तो हॉट रिजर्वायर से अपने को हीट मिला, तो ये इंजन है जो सर्कल करके बनाया, और इसमें से आपने कुछ वर्क किया, ये आपका W है, और कुछ जो है आपका बराबर, तो ये हीट रिलीज हो गया QC कहां पर, कोल्ड रिजर्वायर में, या तो इसको सिंक भी बोलते। तो इतना आया, तो कितना आया, QH आया, इसमें से W कम हो गया,
और निकाल कितना दिया, तो डब्ल्यू निकालने के करना क्यू एच माइनस क्यू सी करना पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड को, और साइन के अकॉर्डिंग अगर मैं पुट करना चाहता हूँ तो क्यू एच प्लस क्यू सी भी लिख सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छा, तो आप ये निकाल सकते हो, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इससे आपको जो है ना सिर्फ क्या आएगा मालूम है ना, मैग्नीट्यूड आएगा। और अगर आप साइन के साथ निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले में आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो उधर भेजूंगा तो क्यू सी का फॉर्मूला बनेगा माइनस क्यू एच टी सी बाय, ये फॉर्मूला बनेगा। हीट का रेशो टेम्परेचर के रेशो के बराबर होगा, हीट का रेशो टेम्परेचर के रेशो के बराबर होगा। क्यू एच को वहां तो नेगेटिव क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, क्यू सी नेगेटिव ही आना चाहिए ना, ये रिलीज किया हुआ इसलिए। अच्छा, उसके बाद वर्क वाला फॉर्मूला हो गया, वर्क का कौन सा लिखूं, मैग्नीट्यूड वाला या ये, तो क्यू एच प्लस क्यू सी, और क्या लिख सकते हो क्यू एच मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड, और आपको एफिशिएंसी वाला पूछा है तो 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो टी सी बाय टेम्परेचर। अगर आपको पता है ये फॉर्मूला याद कर लिख लो उसको याद कर लो। आजा क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ये एक कार्नोट इंजन है आपके पास, रिसीव्स 2 किलो जूल ऑफ हीट, कितना हीट एब्जॉर्ब किया रिसीव किया, तो ये क्या आपका क्यू एच हो जाएगा फ्रॉम रिजर्वायर, और ये 500 केल्विन क्या टी एच हो जाएगा। डज सम वर्क, ये कुछ काम करता है, एंड रिजेक्ट सम हीट, कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो क्यू सी अपने को पता नहीं है कितना है, लेकिन टेम्परेचर पता है, तो ये टी सी हो गया। हाउ मच वर्क डज इट, ये कितना काम करता है, पहला सवाल ये, तो आपको डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू के लिए क्या चाहिए भाई, क्यू सी। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्यूसी का फॉर्मूला लगाओ। क्यूसी का फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन के साथ में बात कर रहा हूं, तो माइनस क्यू एच टी सी बाय टी एच, है ना। अच्छा, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू एच प्लस क्यू सी, बराबर। तो मैं अगर क्या करता हूं, ये क्यू सी की जगह पर ये पुट कर दूं, तो क्यू एच आप कॉमन ले सकते हो, अब ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो विदाउट नोइंग क्यू सी निकाले बगैर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्यू एच आपका कितना है बताओ, 2 किलो 2 इंटू 10⁻³ 1 माइनस टी सी कितना है 350, और टी एच आपका है 5, क्रॉस करूंगा तो 500 माइनस 350 कितना हो जाएगा बताओ, 150 अपॉन 500, ठीक है। इसको काट देते हैं, ये हो गया 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये से कैंसिल, तो 6 इंटू 10⁻² मतलब 600 जूल, खत्म। दिस इज योर आंसर। आया समझ में। तो क्यूसी का ये फॉर्मूला है, इसमें पुट किया, ये बन गया, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो डब्ल्यू के लिए। अंडरस्टूड क्या, क्या टी वाला पता नहीं था, एफिशिएंसी वाला, तो हीट वाला भी कर सकते थे यहाँ पर, क्यू सी अपॉन क्यू एच। अच्छा ओके, तो टेम्परेचर वाला, हाँ क्या, हाँ मतलब आपको जितना हीट मिला उसमें से आप वर्क कितना करते हो, ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी क्या है, मिला कितना, उसमें काम कितना किया, तो दैट इज योर एफिशिएंसी। आया समझ में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, कितना हीट आप निकाल दोगे भाई। तो क्यूसी का ये फॉर्मूला देख रहे हो, तो ये वैल्यू ये सॉल्व कर दूंगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कितना है 600, और ये कितना मिला था आपने को 2000, तो 2000 में से आपने सॉरी
गलत बोल रहा हूँ सॉरी, ये 2000 और इसमें से वर्क कितना हुआ 600, तो ये कितना होगा भाई, क्यूसी कितना होगा सोचो, -1400, तो उतना आपने क्या किया, रिजेक्ट किया। समझ रहे हो बात को? तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो नेक्स्ट। चलो, ये क्यूसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, -QH TC अपॉन TH। इससे भी कर सकते हो, वर्क से भी कर सकते हो, हाँ ये वाले से भी कर सकते हो। QH आपका 2000 और ये आपका है 350 अपॉन 500। जीरो कैंसिल हुआ, 7, एक जीरो से एक कैंसिल हुआ, 7 2 ज़ा 14 -1400 जूल। सेकंड का आंसर ये हो गया। तो हीट रिजेक्टेड पूछ रहा है, मतलब सिंक में कोल्ड रिजर्वायर में कितना हीट निकाल दिया आप, ये हो गया। सी क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, 1 - TC बाय TH हो गया। ये तो 350 अपॉन 500 मतलब 150 अपॉन 500 जो क्या आ जाएगा 0.3। 0.3 मतलब आप परसेंट में भी लिख सकते हो 30%, क्योंकि इसको काटोगे ना ऐसे आ जाएगा 100। 30 अपॉन 100 मतलब 30%। 30 अपॉन 100 0.3 लिख सकते हो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में 30%। समझ गए? ये सब क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। हाँ चलो ये क्वेश्चन में डेटा देख लो एक बार। गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर गैस है, एक्सपांड कर रहा है, हाँ अगेंस्ट अ एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm 5 से 10 लीटर। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल। ये आपका क्यू हो गया ना, कन्वर्ट करेंगे अपन एसआई में करेंगे ना फिजिक्स का। हाँ, थर्मल एनर्जी ऑफ इट सराउंडिंग, डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू पता करना है। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स में कर रहे हैं हम लोग, हाँ ध्यान रखना। Q माइनस W, Q तो आपको +400 एब्जॉर्ब बोला है तो +400 हो जाएगा। W क्या आपका ये P डेल V होगा, बताना जरा। W की जगह +P डेल V रख रहा हूं। हाँ, Q हो गया आपका 400, प्रेशर हो गया 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। अब देखो 400 जूल दिया हुआ है, लेकिन ये आपको प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा वॉल्यूम कितना है, 5 से 10 हो रहा है, मतलब 10 - 5 लीटर ना। लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए क्या बताया था, 10 का पावर -3, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो प्रेशर 1 atm बोला था, 1.01 10⁵ लिख दिया। चेंज इन वॉल्यूम आपको लीटर में दिया था तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया -3। अब ये एसआई में हो गया, तो ये 400 में से माइनस हो सकता है, क्योंकि अब ये भी जूल में आएगा आंसर इसका। अच्छा बताओ 10 - 5 5 हो गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर, तो ये हो जाएगा 5.01, 10 का पावर 5 और ये 5 सॉरी, और 5 और ये 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 505 नहीं हो जाएगा ये, बराबर है। अब 1.013 पूरा करूंगा ना, सुनो बात को, अगर 013 कर देता हूं, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 5 और ये 6 हो जाएगा 0, ऐसे आ जाएगा 1.013, ठीक है। और इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो हो जाएगा 506.5 400, तो 506.5 में से 400 निकाल देता हूं, कितना आ जाएगा 106.5 जूल, खत्म, ठीक है। और साथ में क्या होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि ये वाला आपका बड़ा था ना, तो आंसर माइनस में आ गया, हो गया आंसर सॉल्व।
तो क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन में इतना हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ये माइनस हो गया Q माइनस 109 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। सिस्टम के ऊपर काम होगा तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन में आपका ये W क्या होगा, फिजिक्स के अंदर नेगेटिव होगा। हाँ, और कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू पता करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। ये आपका हो गया 130 किलो जूल, ठीक है, माइनस, अच्छा माइनस में आएगा, और ये माइनस, उसके बाद ये वाला भी माइनस में पुट करेंगे, माइनस 109 किलो जूल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आया समझ में? तो 130 में से 109 निकालूंगा तो 21 बचेगा, आंसर माइनस में आएगा। हाँ, माइनस में ही आएगा, ऐसे पहले वाले में भी तो इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, ऐसे करोगे ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखिए 75% आपको क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी यानी ईटा, और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ये दिया है, मतलब ये कौन हो गया, टीएच। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर मतलब टीसी। तो इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया था ना, ईटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो टेम्परेचर है इट मस्ट बी पुट इन केल्विन, आपको इसमें केल्विन में पुट करना है, डिग्री में नहीं पुट करना है। तो टीएच आपका 720, आंसर फिर केल्विन में आएगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपने ऐसे डिग्री में करिए गलत आंसर आ जाएगा। 727 प्लस 273 कितना होगा बच्चों, 1000 केल्विन हो गया ना, फिर समझ रहे हो? अच्छा, ईटा 75% मतलब 0.75 कितना हो जाएगा, 75% मतलब 75 अपॉन 100 यानी 0.75, 1 माइनस टीसी आपको पता करना है, टीएच हो गया 1000। अच्छा, टीसी अपॉन 1000 को इधर बुला लो, 0.75 उधर, तो टीसी अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75, इधर ध्यान देंगे सब कुछ। 1 माइनस 0.75 कितना होता है, 0.25। तो 1000 इंटू 0.25, क्या ये आपका 250 हो जाएगा? है ना? अब इसको कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर, केल्विन से डिग्री क्या करते हैं, माइनस 273 करते हैं। तो 250 में से माइनस 273 करूंगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डिग्री सेल्सियस में, तो -23 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर है बच्चों। हाँ, साइन गलत दिया हुआ है, -2 प्लस 223 नहीं आएगा, बस क्या फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको तब। इसको बोलते हैं सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला QS अपॉन QH माइनस QC भी होता है, और या तो TC अपॉन TH माइनस TC, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि आपको टेम्परेचर दिया है। ये किसका होगा, कोल्ड का होगा ना, और ये किसका होगा, हायर वाला TH होगा। तो ये लिखेंगे 250 अपॉन 300 माइनस, कितना आ गया बच्चों, खत्म। QC अपॉन QH माइनस QC, टेम्परेचर की जगह Q ले लो। चलो जल्दी करो। अच्छा, पीवी डायग्राम में एरिया क्या होता है, एरिया वर्क होता है ना। पीवी डायग्राम में कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो क्या, वर्क होता है। तो आपको क्या पूछा है इसके अंदर, एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है आपके पास, शोन इन द फिगर।
कैलकुलेट वर्क डन इन 25 साइकिल। 25 साइकिल अगर ऐसे होंगे कितने बार, तो कितना वर्क होगा, तो पहले एक साइकिल का निकाल लो, उसको इंटू 25 कर लो। ठीक है, तो आप सुनो, वर्क डन इन 25 साइकिल इज इक्वल टू 25 इंटू वर्क डन इन 1 साइकिल, है कि नहीं। अच्छा, वर्क डन इन 1 साइकिल मतलब इसके अंदर का एरिया निकालना है। अब ये आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है। कैसे, क्योंकि ये लेंथ अगर आप काउंट करोगे ना, ये 6 से 6 - 2 कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। मतलब ये वाला जो डायमीटर अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है ना। और अगर ये बात करेंगे 11 - 1 तो ये 10 आ रहा है। तो दोनों बराबर है क्या भाई, नहीं। तो ये बेसिकली कैसा एलिप्स बनेगा, ऐसा बनेगा अगर प्रॉपर बनाओगे इसको, क्योंकि इस तरफ ज्यादा होगा और इस तरफ कम है, तो एलिप्स है ये। तो आप सुनो बात को, एलिप्स का एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, मैं सिंपली पहले आपको सर्कल से समझाता हूं। सर्कल का ये रेडियस होता है आर, ये वाला भी इधर भी दोनों बराबर रहता है ना, तो आप करते हो पाई आर इंटू आर, ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर बनता है। भाई बात समझ में। अच्छा, लेकिन यही आपका क्या बन गया, कोई एलिप्स बन गया। तो ये वाला फॉर एग्जांपल आप ए बोल सकते हो या बी बोल सकते हो, ठीक है। और ये वाला आप, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई ए इंटू बी। नहीं आया समझ में। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना है, तो ये आर का डबल यहाँ क्या होता है, 2r होता है, जो कि डायमीटर होता है। बोलो ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको डायमीटर डिवाइड, सॉरी, डायमीटर डिवाइड बाय 2 भी लिख सकता हूँ। आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर डिवाइड बाय 2। इसकी जगह पर भी ये 2 2 4 यानी पाई बाय 4 आ जाएगा, और ये d इंटू डी हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना है तो पाई बाय 4 d इंटू डी। इधर पे भी अगर मुझे ऐसे करना है तो इसको डबल, मतलब a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बोलो, तो ये 2a हो जाएगा बाय 2, ठीक है, और 2b बाय 2। ये 2 2 4 पाई बाय 4 इंटू 2a, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये पूरा ये अपन क्योंकि ये कैलकुलेट करेंगे और ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना ऐसे, तो मुझे सिर्फ आधा नहीं चाहिए, मुझे डबल चाहिए, ये वाला। जैसे आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो ये निकालोगे 6 - 2 4, तो ये बेसिकली क्या आएगा आपका, 2a होगा। ये वाला क्या होगा, ये वाला तो 10 निकाल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। तो पाई बाय 4 इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया ये वाला, और इंटू वर्टिकल, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर्मूले को मैं अभी अप्लाई करूं, देखो कैसे अप्लाई कर रहा हूं, 25 इंटू वर्क डन इन 1 साइकिल, ठीक है। तो आपका वर्क डन इन 1 साइकिल क्या होगा भाई, एलिप्स के लिए पाई बाय 4 इंटू ये कितना है, ये 6 - 2 है ना, ये कितना है, ये वाला 6 - 2, और एसआई में दिया हुआ, ध्यान रखना 10 का पावर भी दिया हुआ है 10⁻², तो ये भी आपको लिखना है ग्राफ से। तो सिर्फ 6 - 2 से काम नहीं चलेगा, 6 - 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हुआ, ठीक है। फिर इंटू क्या करना है, दूसरा कौन है, 2b, ये है, ये कितना है, हाँ इंटू ही करेंगे ना, पाई बाय 4 2a इंटू 2b, ये पूरा 2a है। अब 2b की बात करते हैं इसकी, तो 11 - 1, ये आपको एसआई में ही दिया है, अगर आप देखोगे तो 10⁵ पावर लिखना पड़ेगा आपको ग्राफ से। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, पास्कल, अब ये सही हो गया। तो यहाँ ग्राफ में जो 10 का पावर लिखा होगा ना, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा आंसर। अच्छा, आप क्या करें, 6 - 2 कितना होगा, 4 होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 25, 3.142, 4 हो गया 10⁻³ और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 - 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 1 और ये 2 3 हो गया, 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ,
चलो 25 2 सा 50 4 सा 100 और 5 1 और ये 10 35 ठीक है 75 78 राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट और 10 रेज टू 3 आ गया ठीक है तो 78.550 10 रेज टू 3 जूल हो गया किलो जूल के अच्छा क्या है क्वेश्चन समझ में आया सबको इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था इंपॉर्टेंट ये था कि आपको एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली 5/4 2a इंटू 2b 2a कौन होगा ये हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा और वर्टिकल वाला हो जाएगा ठीक है और इसको 25 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 25 साइकिल के लिए पूछा है खत्म हो गया आंसर मैच हो रहा है 78 ही दिया हुआ 78.55 दिया यार नेक्स्ट करें अच्छा एक ग्राफ कन्वर्जन वाला भी एक सवाल हम लोग ने किया ना सॉल्व में चलो इसको भी अपने को ऐसे ही करना है अच्छा सुनो ये आपका क्वेश्चन है और आंसर भी उसके नीचे दिया है लेकिन रॉन्ग दिया है ये तो ऐसा नहीं करना है अपने को हाँ ये जो दोनों है ना पीवी और ये पीटी लिखा है ना आंसर ए और आंसर बी ठीक है लेकिन ये सही नहीं वीटी ग्राफ दिया देखो क्या पढ़ो ना क्वेश्चन में फिगर शोज वीटी डायग्राम और हाइपोथेटिकल हीट इंजन के लिए है ना ड्रॉ पीवी एंड पीटी तो नीचे कौन सा बनाया हुआ है वीटी का पीवी बना है और ये कौन बना है पीटी बना हुआ तो ये अपन खुद से बनाएंगे फिर ये भाग गया फिर से ए बी सी डी ये वाला भी ना प्रॉपर बनना चाहिए इधर सुनो ए बी सी डी ए ओके ऐसे बना है ये वाला आपका कौन सा डायग्राम है पीवी डायग्राम ठीक है चलो वीटी दिया भाई वीटी डायग्राम ठीक है तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे पहले पीवी में पी और वी में उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है पीटी में कन्वर्ट करना है पी और टी में तो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से ए से बी जाएंगे बी से सी सी टू डी डी टू है एक एक सिंगल सिंगल बनाएंगे अच्छा मुझे पहले बताओ अलोंग ए बी अगर मैं बात करूं अलोंग ए बी क्या हो रहा है अलोंग ए बी टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है दोनों में क्या रिलेशन है डायरेक्ट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मतलब P क्या है कांस्टेंट ठीक है ये लिख दिया अच्छा सारा लिख लेंगे सारे रिलेशन लिख लेते हैं उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे BC अलोंग अलोंग BC में बताओ टेम्परेचर वही है ना वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V का रिलेशन चल रहा है यहां पर क्या हो गया T कांस्टेंट हो गया मतलब यहां पर क्या लग रहा है बॉयल्स लॉ और मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट बोलो आइसोथर्मल है ना ओके
उसके बाद आ जाओ C to D। ठीक है, तो V और T में इधर क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया, और P यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, P जहां कांस्टेंट है वो आइसोबैरिक हो गया। हाँ, ये भी क्या हो गया, आइसो। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, D2A along DA टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये अगेन क्या हो गया, P और V का रिलेशन बनेगा। यहां पर T क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया। इतनी कहानी समझ में आ गई। ए आप सुनो, पीवी वाला ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। हाथ में खुजली होती रहती है, रखना संभाल के। अच्छा, A to B वाले में चेक करना जरा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आ जाओ इधर पे, तो यहां पर आप ऑलरेडी हायर वॉल्यूम पर हो और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ऐसे, तो अगर मैं कहीं पर एक पॉइंट लेता हूं, है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या ये ऐसे सीधा ग्राफ बनेगा, ऐसे बनना चाहिए ना। तो ये आपका हो गया बच्चों A से B। समझ पा रहे हो, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। मुझे एक्चुअल में नीचे से ग्राफ बनाना पड़ेगा इसको। रीजन पता है, यहां पर आपका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जैसे इससे पहले वाले में भी मैंने बताया था, वहां पर जो है ना प्रेशर ज्यादा था और VT में कन्वर्ट करना था, कुछ ऐसा था, है ना। तो कैसे बनाया था मैंने, है ना क्योंकि उसमें AB नीचे था तो मैंने ऊपर बनाया था। वॉल्यूम अगर कम रहा तो प्रेशर ज़्यादा से शुरू करूंगा मैं। अब वॉल्यूम ज़्यादा है, A to B में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्रेशर कम रहेगा, तो कम से शुरू करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा। वैसे आप आगे बनाओगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या, अलॉन्ग BC। BC कौन है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है। BC कौन है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। और आपका इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब बताओ, B to C में वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो प्रेशर क्या होगा भाई। और ग्राफ कैसे बनता है आइसोथर्मल में, ऐसा बनता है ना। ओके, तो B से जब C जाएंगे और वॉल्यूम आप कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब कंपैरिजन नहीं है ना तो आप चलेगा इसे, ठीक है। तो ये बीट से कहां पहुंच गए आप, C पर पहुंच गए, ये बन गया। नहीं आया समझ में। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट चलते हैं अलोंग CD। तो CD पे क्या हो रहा है भाई, बोलो। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। और वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो जरा बताओ, C to D में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, अपने को वॉल्यूम से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी। तो आप कहां चले गए, A B C और ये आगे D पर, है ना। चलो अब D2A में क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो प्रेशर क्या करेगा, और ये एक आइसोथर्मल है तो उसका ग्राफ कैसा होता है मालूम है आपको, बराबर है। खत्म, डन। अब समझ आया, उसमें मिस्टेक समझ आया, नहीं आया। सीधा बनना, ये वाली जो लाइन है वो कैसी बनना चाहिए था, सीधी बननी चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ PT वाले पे। PT इसी को देखते हुए करना है अपने को।
ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा है भाई, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट चलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर पे मैंने सब एरो बनाया, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कैसे बनेगा भाई, ऐसे सीधा बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। इधर में क्या होगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम आप डिक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैंने सब एरो बना के रखा हुआ है, तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब मुझे नीचे से बनाना चाहिए ग्राफ, ये पॉइंट ले लेता हूं, टेम्परेचर बढ़ाया, ये आ गया ए से बी, और फिर आपका यहां पर सेकंड वाला क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां पर टेम्परेचर अब चेंज होना नहीं चाहिए और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, है ना। अच्छा, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है मतलब सीधा ग्राफ बनेगा, और आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कुछ आया समझ में, है ना। और उसके बाद सेम ऐसे ही, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए अभी, और आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज करो तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और खत्म। चलो इसको ध्यान देंगे। अपने को क्या बोला है सुनो, अगेन एक हाइपोथेटिकल पाथ दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस मतलब क्या हो गया, ए बी वाले केस में बात करना है, फिर बी सी में, सी डी में और डी ए में, ठीक है। तो पहले अगर मैं वर्क डन इन ए बी बात करूं, ठीक है, तो ये वाले ग्राफ को सिर्फ आप इमेजिन करो, इसके अंडर एरिया कितना आ रहा है पता है, ये पूरा एरिया आ रहा है ए बी के अंडर में, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये कितना हो गया 6 - 2, 4 लीटर ये आ गया, और ये कितना आ गया 6 - 0, ये कुछ नहीं है तो 0 है ना, ये नहीं निकालेंगे अपन, इसके अंडर पूरा एरिया यहां तक आ रहा है, ये पूरा एरिया होगा, तो इस ग्राफ के अंडर में ये पूरा एरिया है, आई बात समझ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला भाई, W इज इक्वल टू चेंज इन P, आपका प्रेशर कितना है अगर आप चेक करोगे तो 6 - 0 मतलब 6 ही हो गया ना, ठीक है, और 10⁵ लिखना मत भूलना, ये आपका प्रेशर हो गया, डेल वी आपका, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये आपका बेसिकली 6 - 2 यानी, तो आप चाहो तो 6 - 2 फिलहाल समझने के लिए लिखो, और SI में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताया मैंने आपको, ये लीटर में आएगा तो -3 करेंगे, मीटर क्यूब होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ लीटर में दिया गया है लेकिन SI में जब सॉल्व करोगे तो आपका मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा उसको, तो -3 करना पड़ेगा। अच्छा हो गया सॉल्व, ये 4 आ जाएगा, 4 6 24 हो गया, 5 और -3 2, है ना, आप चाहो तो इसको 2.4 बना सकते हो, 2.4 10⁻³ यानी किलो जूल, हो गया वर्क डन अलोंग, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या मिस्टेक है, समझ पा रहे हो, आंसर में क्या मिस्टेक दिया हुआ है, तुम्हारे इसमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं तो गलत होगा ना, फिर वो जूल में कैसे कन्वर्ट होगा, जूल में कन्वर्ट कैसे होगा भाई, ये SI में चल रहा है और ये लीटर में चल रहा है, ये तो मीटर क्यूब में होना चाहिए ना, तो यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, हाँ चलो BC निकालते हैं अभी, BC में बताओ मुझे, प्रेशर तो ठीक है 6 और 2 चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो तो वर्क क्या हुआ भाई, चेंज इन वॉल्यूम 0 आ गया, ΔP इंटू डेल्टा वी 0 हो गया, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट सिंस V इज कांस्टेंट। ऐसा 2 जगह होगा, और एक कहाँ जगह है, ये तो एक जगह यहाँ हो गया, एक DA में भी आएगा वॉल्यूम कौन, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 0। तो अब आ जाओ पहले CD सॉल्व करते हैं, यहां पर आपका प्रेशर कितना, आप सुनो CD के लिए आप कौन सा एरिया कैलकुलेट करोगे,
इसके अंडर में ये एरिया आ रहा है, तो इतना ही। तो आपका ये प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, 2 माइनस 0 मतलब 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है, पास्कल है ना। और आप यहां से यहां आ रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम ये है, 2 माइनस 6 करना पड़ेगा, कंप्रेशन है ना, तो नेगेटिव वर्क आना चाहिए आपका। 2 माइनस 6 इंटू 10 का पावर बोलो, -3 करेंगे, तो 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4, -4 इंटू ए -8 और 10⁻²⁵ जूल, ठीक है। अच्छा एक चीज नोट करना कि इसको तो कहीं ग्राफ में करेक्ट नहीं कर दिया आपको, 10⁻, मतलब मीटर क्यूब तो नहीं लिख दिया, लीटर ही लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो फिर अपन सही कर रहे हैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये मीटर क्यूब के हिसाब से सॉल्व कर दिया, इसलिए ऐसा आंसर आ गया, जो कि गलत है, ठीक। तो -8 इंटू 10⁻²। उसके बाद वर्क डन अलॉन्ग कौन सा बात करेंगे, डीए। डीए में क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्यों 0 आ जाएगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, खत्म, चैप्टर ओवर।